हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक अकेडमी और मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम किरण पब्लिकेशन अकेडमी प्लस का वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें हम एक चैप्टर नंबर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियो में, जिसमें हमने 10 से 11 वीडियो कंप्लीट किए हैं। 10 से 11 क्लास हमारी हुई हैं और सभी क्लास अगर एप्रोक्स लगाया जाए तो 50 मिनट 55 मिनट का एवरेज आएगा। तो महज हमने 9 घंटे की समथिंग हमने उस क्लास को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हमने हर क्वेश्चन को, ऐसा कोई भी क्वेश्चन सिंगल होगा जिसमें हमने 1 से 2-3 तरीके नहीं बताए हों। बात क्लियर है? ऐसे ही हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। तो बहुत चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, एलसीएम एचसीएफ, और जिसमें आपको बिना पेन उठाए उत्तर करने की भी कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा। सवाल ज्यादातर मोस्टली 95% 90% सवाल के उत्तर हमारे बिना पेन उठाए जाएंगे। 2-4% में हम सवाल में पेंसिल उठाएंगे। बाकी हम चीज़ों को समझेंगे पहले, उसके बाद में मैं आपको एनालिसिस करके सारी चीज़ों को शॉर्ट डिटेल में समझाऊंगा। ऐसे ऑप्शन के तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं विद इन सेकंडों में। तो बने रहे हमारे साथ और हम थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। और अगर हमें एलसीएम एचसीएफ निकालने की भी आवश्यकता पड़ी तो भी हम बहुत सेकंडों में उसका आंसर निकाल देंगे। तो चीजों को आपको समझना है। तो भाई बहुत ध्यान से, ये होता है लघुत्तम समापवर्त्य और एवं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं एलसीएम, इसको बोलते हैं एचसीएफ। ठीक है, ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां पे हमें इन दो चीज को हमें क्लियर करना है। समापवर्त्य और समापवर्तक क्या होता है, मैं थोड़ी सी डिटेल दूंगा इस सवाल में। बाकी हमें ये चीज किताब में क्वेश्चन में कभी नहीं पूछी जाती है, क्या है क्या नहीं है। तो समापवर्त्य और समापवर्तक, जैसे मैंने किसी नंबर एम को एन से विभाजित किया, बस एक ही लाइन में हम इस बात को समझ लेंगे। अगर मैंने m को n से विभाजित किया, पहली बात तो पूर्ण विभाजित होनी चाहिए, अच्छा, तो ये m जो होगा हमारा, ये होगा समापवर्त्य, और n जो होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे वो होगा समापवर्तक। ये बात आपकी समझ में आई होगी कि m को n से अगर मैं विभाजित करता हूं, कोई नंबर m है कोई नंबर n है, अगर उनसे विभाजित करता हूं तो n से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए यहां पे, और जो m होगा जिसमें हम भाग करेंगे वो क्या होगा, समापवर्त्य होगा। जैसे हम जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम वो संख्या होती है जो हमें नंबर्स दिए होते हैं उन सभी संख्याओं से विभाजित होती है। बात क्लियर है? तो वो क्या हो गया हमारा समापवर्त्य। और जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो वो संख्या क्या होती है हमारी, वो संख्या वो निकालते हैं जो सबसे बड़ी संख्या हो और उस संख्या में वो सभी जो संख्याएं दे रखी होती हैं उन सभी को वो डिवाइड करे। इसमें डिवाइड होता है और ये डिवाइड करता है, कहने का अर्थ मेरा ये है, इसमें डिवाइड होता है सभी नंबर का और ये डिवाइड करता है सभी नंबर को। इतना सा अंतर इन दोनों में। ये बात ब्रीफ आउट हो पाई या नहीं? हाँ या ना? तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि जब हम m की वैल्यू कोई हो n से विभाजित करते हैं तो m एक समापवर्त्य होता है, n एक समापवर्तक होता है।
इतनी सी बात क्लियर हो पाई नहीं? बाकी इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब समझेंगे एलसीएम और एचसीएफ। अब आपको कंडीशन दी हुई होती है कि हम कब, जैसे कि मैं बोलता हूं सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम तो होता है उनका गुणनफल। ये पॉइंट आप नोट करते जाओ, उनका गुणनफल। अगर यहीं पे सहअभाज्य संख्याओं का अगर एचसीएफ की बात करता है तो वो होता है हमेशा 1। बात क्लियर हो पाई या नहीं हो पाई? बात क्लियर हो पाई या नहीं? सहअभाज्य संख्याओं का अगर मुझे एलसीएम निकालने की बात करेगा तो आपको उनका गुणनफल कर देना है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 3 और 5 ले लिया मैंने, तो ये आपस में सहअभाज्य हैं, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका गुणनफल मतलब कि 15, और इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1, मतलब कि। बात क्लियर हो पाए? हमेशा ही यहां पे कोई भी नंबर ले सकते हो, 13 ले लो और 21 ले लो, तो ये सहअभाज्य संख्या आपस में कोई भी नंबर इनमें से कॉमन नहीं आ रहा है, तो कॉमन नहीं आ रहा है तो इनका गुणनफल मतलब कि 21 गुणा जो 13 उत्तर आएगा वो सवाल का उत्तर हो जाए। इतनी सी बात समझ में आई नहीं? और इनका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा भाई मेरे 1। बात क्लियर हो पाई या नहीं? तो ये चीज आपको समझनी, पहली कंडीशन क्लियर हो पाई होगी। अगली वाली कंडीशन क्या करें? मैं बहुत कूल माइंड से पढ़ाऊंगा इस बात को, और जब हम सवाल करेंगे सवाल में पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, इतना हम विश्वास दिलाते हैं आपको। सवाल के उत्तर बिना पेन उठाएंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन जब ऐसा हो सकता है जब आपने सारी चीजों को बहुत डिटेल से समझा होगा, बहुत डिटेल से पढ़ा होगा, बहुत डिटेल से एनालिसिस किया होगा, तब ही ये संभव होगा। बाकी आप घिसते रहना, कुछ नहीं होना। बात को समझेंगे। अब मैं बात करता हूं अगली कंडीशन क्या है। अगली कंडीशन ये है, सवाल में पूछा जाता है लासापा गुणा मासापा दे रखा होता है, और वहां पे 2 संख्याएं दे रखी होती हैं, बराबर होता है लासापा गुणा मासापा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लासापा गुणा मासापा इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। वहां पे हमें एलसीएम दे रखा होगा, एलसीएफ दे रखा होगा, एक संख्या दे रखी होगी, दूसरी संख्या पूछ सकता है। 2 संख्याओं का गुणनफल दे सकता है, एक मासापा दे सकता है, लासापा पूछ सकता है। लासापा अगर मासापा दे रखा हो तो लासापा पूछ सकता है। तो इस सवाल से हम उसको कर लेंगे। बात क्लियर हो पाई नहीं? अगली बात को समझेंगे भाई मेरे। अगर भिन्नों का हमें एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। बात क्लियर है? अगर यहां भिन्न का हमें एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। इतनी सी बात समझ में आई होगी? हाँ है ना? ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। बाकी मैंने ऑलरेडी आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया। ये 2 से 3 कॉन्सेप्ट हैं, इन पे हम आधारित सवाल जब आते हैं तो इस तरीके से करते हैं निकालना। लेकिन जब हमें एलसीएम एचसीएफ का हमें मतलब दे रखा है सवाल, तो हमें एलसीएम एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा। तो हम एलसीएम एचसीएफ सेकंड में निकाल देंगे, ये हमें पता है। अगली कंडीशन क्या करिए, जब कोई संख्या ए बी सी से विभाजित हो तो प्रत्येक स्थिति में आर शेष रहता है, तो वो संख्या क्या होगी? अगर कोई संख्या है ए बी सी है और रिमाइंडर क्या होता है हमारा, कोई भी नंबर मान लो आर, तो वो संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? तो इन सब का एलसीएम ए कॉमा बी कॉमा सी का एलसीएम प्लस का आर। बात क्लियर? ये बात समझ में आई? ए बी सी से अगर किसी नंबर को मैं विभाजित करता हूं, उसमें रिमाइंडर आर आता है, कोई भी नंबर हो सकता है,
तो हम इन संख्याओं का जब हम सवाल करेंगे, सवाल सेकंड में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, मैं बता दूंगा, ऐसे सवाल हम करेंगे अगले 5 मिनट के बाद। तो ए बी सी का एलसीएम अगर मैं निकालूं, उसके बाद में आर जोड़ दूं, तो वो नंबर निकल के आ जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं? अगली स्थिति क्या कर रही है, बहुत ध्यान से। अगली बात में ये कह रहा है यदि कोई संख्या ए बी सी से विभाजित की जाती है तथा शेष क्रम से पी क्यू आर आता है, तो वह संख्या क्या हो सकती है? तो बहुत ध्यान से समझेंगे। यदि कोई संख्या है ए बी सी, इनसे विभाजित करने पर क्रम से पी क्यू आर आता है, तो वो संख्या क्या हो सकती है? जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो ए माइनस का पी करना है बराबर बी माइनस का क्यू करना है बराबर सी माइनस का आर करना है। यहां पर जब करने के बाद मुझे जो नंबर मिलेगा, हमेशा ही कोई नंबर ऐसा मिलेगा टी, मतलब कि सेम नंबर मिलेगा। तो फिर क्या करना है भाई मेरे, इन दोनों का एलसीएम, तो वह संख्या ए बी सी का एलसीएम, ए बी सी का एलसीएम माइनस का टी जो नंबर हमारा निकल के आया है। हम सवाल करेंगे जब बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जब हमें ए बी सी किसी भी नंबर से विभाजित करना है और वहां पे तुम्हें पी क्यू आर क्रम से शेष दे रखे होंगे, तो हमें पी क्यू आर उनमें से क्रम से घटा देने हैं और जो नंबर बचेगा वो सेम बचेगा, और उस नंबर को हम बाद में घटा देंगे उनका एलसीएम निकालने के बाद। बात क्लियर हो पाई या नहीं? अगली कंडीशन, अगली कंडीशन में सवाल ये कह रहा है भाई मेरे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए ए बी तथा सी से भाग देने पर क्रमशः समान शेष बचता है। मतलब भाग देने पर समान शेष बचता है। बड़ी से बड़ी, एक बात और क्लियर कर लें, अगर सवाल में बड़ी से बड़ी की बात करता है, बड़ी से बड़ी की बात करता है तो हमेशा एचसीएफ निकलेगा, और छोटी से छोटी की बात करता है तो वहां पे हमेशा एलसीएम निकलेगा। ये बात आपको समझ आई होगी। जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हमेशा ही एचसीएफ निकालना है। जब छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो हमेशा ही एलसीएम निकालना है। इतनी सी बात क्लियर हो पाई होगी। अब सवाल क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे भाग देने पर क्रम से समान शेष बचता है। तब हमें ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस का ए, जब कोई नंबर हमें दे रखा होगा, इन तीनों का ही हमें अंतर करना है, और जो अंतर हमारे निकल के आएंगे और उनका हमें निकालना है एच सी एफ। बात क्लियर? क्योंकि वहां पे क्या कह रहा है, बड़ी से, ये बात क्लियर हो पाई या नहीं, हाँ या ना? तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे, इन बातों को भी आपको समझना है। लेकिन जब हम सवाल करेंगे इसमें किसी भी मेथड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम इस तरीके से आपको समझाएंगे। अगली क्या कह रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो ए बी सी को विभाजित करे तो समान शेषफल क्रमशः पी क्यू आर आए। तो वहां पे बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है, समान शेष की बात कर रहा है पी क्यू आर की। तो ए बी सी है, अगर इससे करता हूं तो पी आता है, इससे करता हूं तो क्यू आता है, इससे करता हूं तो आर आता है। तो जब समान शेष बच रहा था तब क्या कर रहे थे, एक दूसरे में से घटा रहे थे। लेकिन हमें यहां पर रिमाइंडर दे रखे हैं जो समान शेष बच रहे हैं, तो फिर ए माइनस का पी, बी माइनस का क्यू और सी माइनस का आर निकालने के बाद जो संख्या बनेगी हमारी, उसका ही हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। मैंने आपको बता दिया है कि जब बड़ी से बड़ी की बात करेगा, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, तो हमें हमेशा भाई मेरे एचसीएफ निकालना है।
जब छोटी से छोटी की बात करेगा तो हमेशा एलसीएम निकालना है। ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। यहां से आगे हम सवाल करेंगे और आज की हम इस वीडियो में 17 सवाल करेंगे, क्योंकि हमारे जो सवाल हैं इसमें 107 सवाल हैं टोटल। तो अगली हम 3 वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। मतलब मेरा ये हो गया कि 4 वीडियो में हम एलसीएम एचसीएफ खत्म कर देंगे 4 घंटे की क्लास में। तो बातों को समझना है और मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कोई भी चीजें बनेगी, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल, एसएससी, किसी भी ऑल ओवर कोई भी एग्जाम हो सकता है, इससे बाहर कोई भी चीज नहीं बनेगी। अब मेरी बात को समझते जाओ और मैं क्या कह रहा हूं। एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि भाई जैसे हम बच्चों की तरह करते आए हैं, पहले डंडा करते हैं, फिर उसमें डिवाइड करते हैं, फैक्टर करते हैं, इस तरीके से। लेकिन बात की गहराई को समझना है, बात की गहराई क्या है। सवाल पे आते हैं, सवाल क्या कह रहा है। टैब नंबर 1 का पहला सवाल है, ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है कि जब छोटी से छोटी की बात कर रहा होगा तो वहां पे हमें एलसीएम निकालना है। बात क्लियर हो पा रही है? तो हम बार बार इस बात पे प्रयास नहीं करेंगे, बार बार इस बात को हम नहीं बोलेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली बात, सवाल क्या कह रहा है वो उस सवाल पे आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 4, 6, 8 बार है और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए? मतलब कि आर की बात कर रहा है, मतलब कि कितने की बात कर रहा है? 2 की बात कर रहा है। तो इन जो नंबर्स दे रखे हैं इनका क्या निकालना है? हमें एलसीएम प्लस वो जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, तो आपने अब तक ऐसे करके फैक्टर करके मतलब इसको सीखा होगा, लेकिन मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। ये मेरा यूनिक और बहुत बहुत वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्ट है एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने का। हालांकि मैं इस बात को सेकंड में एलसीएम एचसीएफ बिना निकाले ही कर सकता हूं, डजंट मैटर, लेकिन हमें पहले बातों को समझना है। ऑप्शन से इस सवाल का उत्तर हम सेकंड में कर देंगे, इस बात को भी मैं समझाऊंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको सिखाना है, चीजों की गहराई को बताना है कि चीजों की गहराई क्या है। मेरी बात को समझेंगे। ये जो इन पांचों नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर कौन सा है? आप बोलोगे भाई 16 बड़ा नंबर है। ठीक है, बहुत ध्यान से, कूल माइंड से। अगर 16 आपने ये बोला है कि बड़ा नंबर है, तो हमेशा एलसीएम इससे छोटा नहीं होगा। बात क्लियर हो पाई? एलसीएम कभी भी जीवन में जो नंबर बड़ा होगा उससे छोटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये बताओ। अगर मैंने यहां 15 ले लिया, जब ये इसका समापवर्तक है, समापवर्त्य है, मतलब कि ये डिवाइड, इसमें डिवाइड होंगे सभी नंबर्स। जो नंबर हमारा निकल के आएगा वो सभी नंबर उस मतलब इन सभी नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा वो जो नंबर निकल के आएगा। तो अगर मैंने इसको 15 ले लिया तो 15 क्या 16 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जबकि रूल क्या है, सभी नंबर्स को वो डिवाइड करना चाहिए। तो मेरा कहने का अर्थ ये हो गया कि मैं जो 16 मैंने माना है इससे छोटा एलसीएम नहीं हो सकता है, या तो ये हो सकता है या फिर इससे बड़ा होगा, इससे छोटा नहीं होगा। इतनी सी बात को क्लियर करें पहली बात तो। ठीक है, क्लियर अगर हो गई हो तो मैं मान लेता हूं कि 16 ही इस सवाल का उत्तर है। बहुत ध्यान से, तो 16 के अंदर तो ये मिल गया होगा क्योंकि 4 चौके 16 और 16 के अंदर 8 मिल गया होगा, 8 दूनी 16। अब देखिए यहां से इसके फैक्टर करूंगा मैं अपने, ये चीज आपको बहुत फास्ट आनी चाहिए। अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो 3 और 2 बनेंगे, तो 2 तो इसमें आ गया होगा लेकिन 3 नहीं आएगा, 3 और चिपका दो, बात खत्म। अब मैं इसको चेक करता हूं तो 3 4 तिया 12 होते हैं, 3 यहां आ गया, 4 इसमें से छुड़ाया, मतलब कि 12 भी इसके अंदर अब आ गया। तो 16 चौके 16 तिया 48। अब एलसीएम कितना निकाल दिया मैंने इसका? 48। और वो ये कह रहा है 2 शेष बचना चाहिए, 2 जोड़ दो और इसका उत्तर हो गया 50। अगर आपको ये बात मेरी समझ में आ गई हो तो अगली बात मैं क्या कह रहा हूं वो चीज आपको समझनी है। सवाल में पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, सवाल में पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। अगली बात, अब मेरी बात को समझने की आप लोग कोशिश करें तो ये पाएंगे कि आपको नंबर दे रखे हैं 4, 6, 8, 12 और 16। बहुत ध्यान से, अब ये जो नंबर हमें दे रखे हैं तो आपको ये बोला है उसमें जो हमें नंबर मिलेगा नीचे
वो ये नंबर मिलेगा, उसमें 2 जोड़ने के बाद वो जो नंबर मिलेगा मुझे, बहुत ध्यान से समझने की इस बात को, नंबर जो मिला होगा वो मुझे 2 जोड़ने के बाद मिला होगा, ठीक है। अगर मैंने इसके ऑप्शन को थोड़ा सा एनालिसिस किया, इसके ऑप्शन को बहुत ध्यान से सोचा, तो इन सभी में से 2 घटाओ, 2 घटाने के बाद मैंने अगर पहले में से 2 घटाए तो वहां मिलेगा 44, ठीक है। जब 44 मुझे वहां मिल गया, ठीक है, तो 44 जब मिला, मान ले कि यही सवाल का उत्तर है, क्या 44 को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है, बात क्लोज हो गई। अगर ये तो हो नहीं सकता, अगर मैंने ऑप्शन को देखा 48, अगर 48 में से मैंने 2 घटा दिए तो 46, 46 क्या 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर मैंने ऑप्शन लिया 50 और 50 में से बाबू मैंने 2 घटाया तो बचेंगे 48, 48 इससे भी होगा, 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 बात खत्म। खल्लासी इस सवाल। तो चीजों को आपको समझना है, चीजों को आपको एनालिसिस करना है कि बात कह क्या रहा है। जब हमें पता है उसमें आपको, अगर ये चीज मैं पहले ना बताता कि ए बी सी बी कोई नंबर है जिसमें मतलब कि उससे विभाजित है कोई भी नंबर, और प्रत्येक स्थिति में हमें आर से बचना है, जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप इस बात को सोच नहीं सकते हो कि इसमें 2 जोड़ा होगा या फिर आर जोड़ा होगा। तो जो जोड़ा है उसको पहले हटा दो वहां से, ठीक है। जो नंबर बचेगा और वो जो नंबर होगा वही इन संख्याओं से डिवाइड होगा। बात क्लियर हो पा रही है? नहीं, सिंगल नंबर से भी नहीं होना, मतलब डिवाइड नहीं हुआ तो भी बात नहीं बनेगी, ठीक है। एक सभी की तो बात ही छोड़ो, अगर एक से नहीं होता सभी से चेक करने की आवश्यकता नहीं है, अगर एक से नहीं होता है तो उसको छोड़ दो, वो नहीं हो सकता कभी भी। बात क्लियर? क्योंकि वो उसका क्या है, समापवर्त्य है, मतलब कि उसका मल्टीपल है। बात क्लियर हो पा रही है? नहीं, हाँ या ना। अगले सवाल पे आते हैं हम। अब आगे बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, मतलब बहुत चीजों को समझते जाएंगे। क्या करें, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। 3, 5, 8 और 12, प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचने की कह रहा है भाई मेरे? 2 शेष बचने की कह रहा है। मेरी बात को बहुत ध्यान से और कूल माइंड से समझने की कोशिश करेंगे कि जब मैं इनका एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम जब मैं इनका निकालूंगा, इसको बहुत बहुत मतलब मैं विश्वास नहीं दिला सकता आपको कि ये चीजें बहुत कितनी आसान, मैं इन चीजों को बना रहा हूं, कितनी आसानी से आप इन चीजों को सोच सकते हो कि जब मैं किसी सम संख्या का मल्टीप्लाई मैं 5 से करता हूं, सम संख्या का मैं मल्टीप्लाई जब मैं 5 से करता हूं तो इकाई अंक क्या आता है? वो इकाई अंक आता है भाई 0। बहुत ध्यान से, जब ये तुम्हें पता है कि 5 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा जब हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम भी नहीं निकालना है। यहां पे मैंने आपको बता दिया है, आप सब लोग जानते होंगे, जब आपको मतलब इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं आप, मतलब इस लेवल की, तो आपको पता होगा कि एलसीएम कैसे निकालने। मेरा उद्देश्य आपको चीजों को बहुत शॉर्ट बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। तो यहां पे हम एलसीएम निकालने में टाइम वेस्ट नहीं, सीधा हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब मुझे पता है, जब मैं सवाल को हम अगर डिटेल पढ़ना चाहो तो बता दूंगा इसको भी। अगर मुझे पता है कि जब मैं सम संख्या यहां पे ये दे रखी है, ये दे रखी है, तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो इकाई अंक क्या बनेगा? 0। और जब बाबू मैं 0 में 2 जोड़ूंगा तो इकाई अंक क्या बनेगा? 2। और ऑप्शन नंबर डी में ओनली ऑन 2 दे रखा है, जिसमें दे रखा है 99, 999, 62, 999, 62, और यही सवाल का उत्तर है। बाकी के जो 3 ऑप्शन है, एक में भैया 9 है, एक में भैया 8 है, एक में भैया 0 है, तो ये तो भाई बात बन गई, बिना पेन उठे उत्तर। तो ये चीज अगर आपने समझ ली है, चीजों को सोच लिया है, तो बहुत आसान हो जाएगा। अब अगर आप बोलो कि भाई ठीक है डिटेल में बता इसको, तो मान लिया हमने ये तेरी बात बिल्कुल सही है, तो क्या करेंगे भाई? बहुत ध्यान से समझेंगे। फिर भी हमें आप ये एलसीएम जो निकालना है वो तरीका आपको यूज नहीं करना है जो किताब में आपको दे रखा है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि हम केवल और केवल किताब से सवाल को लेते हैं, कॉन्सेप्ट मेरे खुद के अप्लाई करता हूं मैं, तो बहुत चीजें समझ में आ रही होंगी। आप देख लेना इस चीज को, किरण पब्लिकेशन 9100+ बुक है, कहीं भी मिल जाएगी आपको, तो वहां आप पीछे से उसको देखना कि भाई चीजों को कितना डिटेल में सॉर्ट आउट किया जा रहा है, और यहां पर चीजों को बहुत आसान बना दिया है, जितना सोच भी नहीं सकते हो आप, ठीक है। तो देखिए, अब मैंने बोला था जब इसका एलसीएम निकालना है मुझे, जब एलसीएम निकालना है तो 12 इसमें सबसे बड़ा है, तो 12 से छोटा एलसीएम नहीं हो सकता, या तो ये हो सकता है या फिर इससे बड़ा होगा।
बड़ा अगर ये हुआ तो ये इसको डिवाइड करना चाहिए, इसको भी और इसको भी, तो ये इन दो नंबर्स को तो डिवाइड नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, ये हम समझेंगे। यहाँ 4 तिया 12, 4 दूनी 8, मतलब कि यहाँ पे मुझे 2 नहीं मिला होगा और एक 5 तो आया ही नहीं होगा, तो 5 दूनी 10 का गुणा 12 से करेंगे तो 120। अब 5 अंकों की बड़ी संख्या 99,999, अगर मैं इससे इसको भाग करता हूं तो 12 इसका अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूं तो इसमें 99 में कितने बार जा रहा है, 12 छिक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, मतलब कि 960। कितने बचेंगे भाई मेरे, 39। अब अगर थोड़ी सी भी बुद्धि हुई ना तुम में, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब एक बार हमें भाग करने पर 99 शेष बचा है और बाकी जो नंबर्स हैं हमारे वो सेम नंबर हैं, तो लास्ट में भी हमें 99 ही शेष मिलेगा। अगर आपने यहां तक कर लिया है तो इस 99 को अगर मैं घटा दूंगा तो ये बनेगा 99,960, और इसमें जब मैं 2 जोड़ूंगा तो 99,962 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर मैं पूरा सवाल को करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने फिर उतार लिया इतना, फिर 12 तिया 36, 300, फिर 39 बचेंगे, फिर 9 उतार दिया, फिर 12 तिया 36, मतलब 360, फिर कितना रिमाइंडर बचा 30, 39 को इसमें से घटाया तो इतना, और यही सवाल का उत्तर है। आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, मैं ऑलरेडी पेपर में कैसे करना है वो चीज मैं बता चुका हूं, आगे हम सवाल को ऐसे नहीं करेंगे, अब ध्यान रखेंगे भाई मेरे। अब मैं बार बार इस तरीके को नहीं बताऊंगा, अगर आपको इस तरीके से करना है तो आप खुद कर लीजिए, यहाँ पे ओनली ऑन यूनिक मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल पे आते हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6 तथा 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए। भाई बहुत ध्यान से, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7 और 8, प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, 2। अब एक बात को मेरी को सुनने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन जब 2, अब यहां पे 5 दिखाई दे रहा है, 5 का गुणा अगर मैं 4 से करूंगा तो 0 मिलेगा, 0 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो एक अंक क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहां पे ऑप्शन में आपको दे रखा है, एक तो दे रखा है 842 में और एक दे रखा है 2522 में। अब जब मैं मान लेता हूं कि इस सवाल का उत्तर 822 हो सकता है, अगर 822 इस सवाल का उत्तर है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, तो मैं इसमें से 2 घटा दो आप, तो कितना हुआ 820। बहुत ध्यान से, अगर 820 है, क्या ये 13 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी 2 जोड़ने के बाद होगा ना, तो इसमें 822 में 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 7 91 होते, तो 13 छिक्के 78, मतलब कि कितने हो गए, 4 बचेंगे, यहां पे हो जाएंगे भैया 42। क्या 42 13 से डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो ये नंबर 13 से डिवाइड नहीं हो सकता है, कौन सा नंबर होगा फिर 25,200। क्या इस सवाल को करने में हमें सेकंड लगी, आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो यूनिट डिजिट मुझे 0 मिलेगी, और 0 मिलेगी, और 0 में मैं 2 जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई मेरे, 2 मिलेगा यूनिट डिजिट में। अब जब यूनिट डिजिट में 2 ऑप्शन में दे रखे, अगर मैं मान लेता हूं ये है तो ये 13 का डिवाइड नहीं है, अगर इसको ये है तो ये 13 का डिवाइड है, इसको आप करके देख लेना, यही इस सवाल का उत्तर होगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। हम कोशिश करेंगे कि सवालों में ज्यादातर एलसीएम एचसीएफ ना निकालना पड़े, इस तरीके से जो सवाल के दे रखे हो। अगला सवाल क्या कह रहा है, 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रम से, बहुत ध्यान से समझेंगे, 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 15, 18, 21, 24, 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में भैया मेरे ये शेष बचना चाहिए। इनका अंतर कर दो, इनका अंतर आएगा सभी का भाई मेरे 4, और इनका निकाल दो एलसीएम निकाल दूंगा मैं, तो मुझे एलसीएम यहां पे 5 है, और 5 का जब मैं सम संख्या से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब मैंने आपको बताया है कि जब इस तरीके की कंडीशन बनती है तो ए बी सी का एलसीएम निकालने के बाद हमें क्यू पी क्यू आर शेष बचता है, तो इनका घटाने के बाद मुझे टी मिल रहा था, टी को मैंने जब एलसीएम निकालने के बाद इसमें से घटा रहा था या नहीं घटा रहा था,
तो मुझे पता चल गया कि जब मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो यूनिट डिजिट में मुझे 0 मिलेगी। बात क्लियर है? और उसमें से मैं 4 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट में 10 में से यहां कोई भी नंबर होगा, यहां 2.5 ले लेंगे तो 0 में से 6 जाएंगे तो 10 बचेंगे। तो मतलब इकाई का अंक क्या आएगा उस उत्तर में? 6 आएगा। अब 6 इकाई का अंक कौन से में दे रखा है बाबू मेरे? 7556 में। 7556 में बात खत्म, खल्लास। क्या इस सवाल को सोचने में, इस सवाल को करने में हमें एलसीएम निकाला? नहीं निकाला। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर आपने समझा है, कॉन्सेप्ट की पावर को समझा है, तो मैं यार विश्वास दिला सकता हूं भाई सेकंड नहीं लगेंगे। क्या सेकंड नहीं लगेंगे? इस बात को आप समझ पाए होंगे। बाकी आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद जो नंबर बनेगा उसको 4 बड़े नंबर से डिवाइड करिए और जो रिमाइंडर बचेगा उसको बड़े नंबर में से घटा दीजिए और जो घटाने के बाद फिर 4 और घटा देना और वो उत्तर निकल के आ जाएगा। हम यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ बातों को समझा, बात की गहराई। आपने एलसीएम ऐसा नहीं है कि जब आप यहां तक पहुंच गए हो तो आपने एलसीएम एचसीएफ को नहीं पढ़ा होगा, एलसीएम एचसीएफ को नहीं सॉर्ट आउट किया होगा। अब हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको बातों को, बात की गहराई तक पहुंचाना है कि बात की गहराई क्या है। अगला सवाल, मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n जिसे 4, 6, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है, तो n में अंकों का योग कितना होगा? जो अब यहां पे हमें बिना एलसीएम निकाले और बिना संख्या निकाले हम सवाल का उत्तर नहीं कर सकते हैं। तो जो चीजें हमें नहीं कर सकते उनके लिए अगर हमें काम किया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। जिनको हम जल्दी कर सकते हैं उनके लिए हम जल्दी करते हैं। बात को हम समझेंगे। यहां पे दे रखा है आपको भाई मेरे 4, 6, 10 और 15। 4, 6, 10 और 15। फिर भी अगर हमें एलसीएम भी निकालने की आवश्यकता पड़ी सवाल के अंदर तो भी हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। इस बात को आप समझ पाए होंगे। 4, 6, 10 और 15। अब 4, 6, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। तो पहले तो आप इनका निकाल दिए भैया एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ये बड़ा नंबर है, इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो देखिए 5 तो यहां पे आ गया होगा लेकिन 2 नहीं आया होगा। अब 2 1 आ गया लेकिन 1 2 नहीं आया होगा तो 1 2 चुपका लिया। अब 3 इसके अंदर आ गया होगा और 2 इससे मिल गया होगा तो कितना होगा? 2 दूनी 4 गुणा 15 इज इक्वल टू 60। अब मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। अब वो ये कह रहा है 6 अंकों की न्यूनतम संख्या, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या को हम इस प्रकार लिखेंगे और इससे देंगे भाग। हमें पूरा भाग भी नहीं देना है, मैं बात को आपको समझा दूंगा। 6 अंकों की न्यूनतम संख्या से अगर मैं भाग देता हूं तो क्या कंडीशन बनेगी भाई मेरे? ये जाएगा भाई एक बार, तो यहां हो गया हमारा, तो यहां कितने बचे? 40। ठीक है। अब मैंने अगला नंबर उतारा 0, तो 6 छंगे 36, 300। अब मैं एक बात को यहां से क्लियर करने की कोशिश आपको करता हूं कि जब मुझे यहां पता है कि 40 मिल रहा है और आगे अंक समान है, मैंने पहले भी ये चीज बता दी थी, जब एक बार कोई भी हमें रिमाइंडर एक बार में मिल जाए तो हमेशा वही उस तरीके से ही मिलता जाएगा जब अंक यहां पे बराबर हो। तो ठीक है, बात क्लियर हो पा रही है? अंक जब यहां पे बराबर दे रखे हो, जो वन टाइम में जो रिमाइंडर आएगा वही हमेशा इसका रिमाइंडर होगा। तो 40 यहां पर रिमाइंडर मिला था जब हमने पहली बार भाग किया था। तो 40 जब भाग किया था मैंने, तो अगर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है तो मुझे 40 में 60 से भाग देने के लिए कितने की आवश्यकता और पड़ेगी? 20 की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो 20 में इसमें जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा भाई मेरे 1,20,000। और उसमें बोला है कि 2 शेष बचता है तो 2 और जोड़ दिया इसमें, तो ये कितने हो गए? 1,22,000। तो इनके अंकों का योग कितना हो गया? 5। और यही सवाल का उत्तर है। तो हमें पूरा भाग भी नहीं किया था, हमने एलसीएम भी बहुत आसानी से निकाल दिया, उसका भाग भी कर दिया। और वहां पे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि भाई, अब एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं यहां से। जैसे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 3, 5, यहां पे ऑप्शन काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे।
ये मैंने आपको बताई है चीजें, पहले एलसीएम निकालना है फिर डिवाइड करना है। अब यहाँ पे एक सुविधा आपके लिए मैंने चीजें क्लियर कर दी है कि यहाँ पे वन टाइम में जो रिमाइंडर बचेगा तो लास्ट टाइम में भी वही रिमाइंडर बचेगा, तो वहीं तक करना है आपको, फिर आगे नहीं करना है। उसके लिए जितनी आवश्यकता हो उसको उतने दे दीजिए और उसमें 2 जोड़ दीजिए और उत्तर उस सवाल का आ जाएगा। बात क्लियर हो पाई होगी, उम्मीद करते हैं। ये बात क्लियर हो पाई या नहीं, हाँ या ना भाई? अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? अगला सवाल कुछ इस तरीके से है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे दुगुना करने पर वह 12, 18, 21, 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? 12, 18, 21 और 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो अब यहां पर एलसीएम निकालना है, उसका आधा करना है, क्योंकि उसको डबल करने पर वो विभाजित होनी चाहिए। बात क्लियर है? तो मैं मान लेता हूं 30 ही होगा, 30 के अंदर 3 तो आ गया होगा लेकिन 7 नहीं आया होगा। अब यहां पे 6 मिल गया होगा मुझे, क्योंकि 5 6 30 होते हैं और 6 तिया 18 होते हैं, तो यहां पे 1 3 नहीं मिला होगा मुझे, 1 3 और चिपका दिया मैंने। ठीक है भाई? अब देखो 3 यहां से मुझे यहां आ गया और 1 2 यहां से मिल गया होगा, लेकिन 1 2 नहीं मिला होगा और 1 2 और चिपका दी। ये बात समझ में आ रही कैसे मैं इस बात को करता जा रहा हूं भाई? जब देखो 30 मैंने लिया है, इसके फैक्टर करूंगा तो 7 गुणा 3 होंगे, इसके फैक्टर करूंगा तो 6 गुणा 2 होंगे और इसके करूंगा तो 4 गुणा 3 होंगे। ठीक है? तो मुझे 30 के, अगर 30 के करूंगा तो 5 गुणा 6 होंगे। ठीक है? बात को समझेंगे, ये जब आप सीख जाएंगे तो बहुत सेकंड में उत्तर कर देंगे इस बात का। तो 7 का गुणा, जब 7 इसके अंदर नहीं आया तो 7 और ले ली, क्योंकि 3 तो यहां मिल गया होगा इसके अंदर। जब 6 यहां मिल गया तो 1 2 नहीं मिला होगा तो 2 और चिपका दिया। ठीक है? अब यहां पे मेरे को क्या, अब यहां पे देखिए 4 मिल रहा है, 4 2 तो एक बार आ गया, 2 इसके अंदर आ गया होगा, 1 2 और चिपका दिया यहां पे, तो ये हो गया। तो अब देखिए करिए, तो 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, मतलब 180 और 17 18 सत्ते 18 सत्ते 118 है, 18 55 छक्के 160, 18 सत्ते 126, 126। तो एलसीएम इसका कितना आ गया? 1260, और इसका डबल करने पर विभाजित होनी चाहिए, तो इसका आधा कितना हो गया? 630। ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? तो एलसीएम भी हमने सेकंड में निकाला, बाकी आप इसको वैसे करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। मैं चलो एक तरीका और मैं आपको इस बात को समझाने के लिए बताता हूं। अगर किसी भी महान पुरुष को इसको भी करने में दिक्कत आ रही हो तो क्या करेंगे भाई? बात की गहराई को बहुत ध्यान से समझेंगे। चलो 12, 18, 21 और 30। ठीक है? तो देखो, जब आप वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए हो तब ये अप्लाई करना है। जो बच्चों वाला है मैं इसको कभी नहीं बताता, और इस क्वेश्चन में लास्ट बता रहा हूं, आगे भी नहीं बताया, आगे भी नहीं बताऊंगा और पहले भी नहीं बताया, लास्ट है मेरा। इसमें आपको अगर इस तरीके से भी अगर करना है तो इसको भी एक तरीका है। इसमें ऐसे बड़े नंबर से डिवाइड करिए जो इनमें से किसी एक नंबर को डिवाइड कर सकते हो, सबसे बड़ा नंबर। जैसे इसको 9 डिवाइड करेगा, बाकी 9 अगर मैंने किया तो 9 एक बार इसने 3 को 3 से किया होगा तो यहां पे 4 आएगा 3 बार, मतलब एक स्टेप यहां पे मैंने क्लोज कर दिया है। और ये इसको 2 बार करेगा और 3 से इसको 7 बार करेगा, 3 से इसको 10 बार करेगा। अब सवाल बहुत आसान हो गया। अब डायरेक्टली इसको 4 से कर दो, तो वन टाइम यहां पे 7 और यहां पे 5। अब यहां पे 7 और 5 ही तो बचे भैया, अब कर दो। 7 पंजे 35 दूनी 170, 7 पंजे 35 चौके 35 दूनी 70 140, 140 और 14 नंबर 126, 1260 का आधा और 630 इस सवाल का। तो इस तरीके से भी आप इन चीजों को सोच सकते हो। अगर पहले आप 2 का करें, 3 का करें, फिर 4 का करें, इस तरीके से करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। बात क्लियर हो पा रही नहीं? इस तरीके से आपको नहीं करना है पेपर में। मैंने आपको 3 तरीकों से इस सवाल को करके बता दिया है। जौन सा आपको अच्छा लगता है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगला सवाल क्या कह रहा है? यदि किसी कक्षा के विद्यार्थी 6 या 8 या 10 से
10 के पूरे पूरे समूह में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या क्या होगी? 6, 8 हो या फिर 10 हो। इनको हमें न्यूनतम में रखना है, तो मैं मान लेता हूं यही है इसका। इसके अंदर 2 मिल गया होगा लेकिन 4 नहीं मिलेगा, तो 2 और चिपका दिए। यहां पे 2 आ गया लेकिन 3 नहीं आया होगा, तो 3 दूनी 6 और ये 60। इस सवाल का उत्तर हो गया। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, मतलब कि वहां पे हमने एलसीएम निकाला है भाई मेरे। इस सवाल को हम ध्यान से समझें। 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या है जिसे 30, 36 और 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचता है। जब आपको 30, 36 और 80 दे रखा है तो उनका जब एक वहां पे हमें 30 में 0 है, 80 में 0 है, तो हम वहां पे जब उत्तर करेंगे इस सवाल का तो वहां पे मुझे क्या मिलेगा? एक 0 मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी या नहीं? और जब मैं 0 में 11 जोड़ूंगा, मतलब कि 1 जोड़ूंगा, तो यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा मुझे यूनिट डिजिट में भाई मेरे 1 मिलेगा। तो बाकी 2 ऑप्शन में, एक में 2 है, एक में 3 है, तो 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते भाई। बात क्लियर हो पाई? अब आधा सवाल तो हमारे फेवर में हो गया, आधा सवाल हमारे फेवर में हो गया। अगर तुम्हें ये यहां तक तुमने सोच लिया, अगर बाई चांस लक अच्छा हुआ तो आप इसमें से 2 ऑप्शन में से एक को टिक करके आए, बाई चांस वो सही हो जाए, तो अब तुक्का लगाने का भी कोई तरीका आपको ढूंढना है कि तुक्का ऐसे नहीं कि जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगी, ये कभी काम नहीं करते हैं भाई। बाई चांस जो बहुत ज्यादा ही भाग्यशाली हो, जिसने बहुत अच्छे कर्म किए हो पहले इस जन्म में, अगर कर्म अच्छे करते तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ती तुक्का लगाने की। पहले पुनर्जन्म में कोई अच्छे कर्म कर दिए हो बाई चांस, तो उसमें ये काम कर सकता है, बाय द वे नहीं करेगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ऐसा अगर होता तो इस भारत के अंदर कोई भी बेरोजगार नहीं होता। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने लिखा 80, बात क्लियर है? अब देखो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 80 है, तो 80 के अंदर एक 0 मिलेगा, मतलब 3 नहीं मिला होगा, तो 3 और चिपका दिया। ठीक है, अब देखो ये अगर करूंगा मैं तो 12 × 36 और यहां पे 4 का अगर मैंने किया तो 4 गुणा, मतलब 40 गुणा, ऐसा करो इसको 4 गुणा 20 करो, तो 4 तिया 12 और 12 तिया 36, मतलब कि इसके साथ में ये 12 बना दिया, एक 3 की आवश्यकता और पड़ेगी, तो 3 तिया 9 और 9 8 72, मतलब कि 720। 720 तो 1000 से छोटा है, इसका डबल कर देंगे, 720 का डबल करेंगे तो 1440 हो गया भैया मेरे, और 1440 में ही एक जोड़ूंगा तो 1451। इस सवाल का ये बात उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। एलसीएम निकालने का जो तरीका है बहुत ही यूनिक है भाई, बात आपकी समझ में आ गई होगी। हम ज्यादातर क्या सभी सवालों को इसी तरीके से करेंगे, हम बच्चों वाले तरीके से सवालों को नहीं करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 6, 5, 8 से विभाजित हो। बहुत ध्यान से इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे भाई। सवाल दे रखा है आपको 3, 4, 8, 6, 5, 6, 7 और 8। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? अब मेरी एक बात को ध्यान से समझाने की कोशिश में करता हूं। ये जो नंबर आपको दिए हुए हैं और जो हमें उत्तर जो दिया हुआ है वो इन नंबर्स में सभी से डिवाइड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर बाबू मैंने, बहुत ध्यान से समझेंगे, ऑप्शन नंबर ए को देखा, क्या ऑप्शन, पहली बात तो यह है ऑप्शन नंबर तो ए तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे हमें 5 अंकों की संख्या फाइंड करनी है और वहां पे ये संख्या के अंक की है 4 अंक की, तो ये तो बनेगा नहीं भाई मेरे। अगली मैं अगर बात को करता हूं तो यहां पे दे रखा है तीसरा वाला ऑप्शन 96। तो जब 96 है और 5 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि या तो यूनिट डिजिट में 0 होना चाहिए या फिर यूनिट डिजिट में 5 होना चाहिए, तभी मैं 5 से डिवाइड हो पाऊंगा। तो पहले बात जो तीसरा वाला ऑप्शन है उसमें 6 दे रखा है, तो ये नहीं हो सकता। अब मैं बात करता हूं 1000 की। क्या 1000 7 को डिवाइड करेगा? क्या 1000 6 को डिवाइड करेगा? क्या 1000 3 को डिवाइड करेगा?
तो 1000 भी नहीं होगा, तो कौन सा उत्तर सही हो गया? 1000, 10,000 80 सवाल। ये 4 से भी डिवाइड कर रहा है, और ना तो वो 4 से डिवाइड कर रहा था 1000 4 से तो कर रहा था, लेकिन 7 से नहीं कर रहा था, और ना ही 6 से और ना ही 3 से। तो ये 7 से भी होगा, ये 5 से भी होगा, ये 6 से भी होगा, ये 8 से भी होगा, ये सभी नंबर से डिवाइड होगा। बात क्लियर हो पाई या नहीं हो पाई? तो हम झटके से सवाल का उत्तर हमने कर दिया बिना एलसीएम निकाले। तो कुछ चीजों को हमें समझना है कि बात क्या है, बात की गहराई क्या है। बाकी आप इनका एलसीएम निकालना, उसमें डिवाइड करना, और जो रिमाइंडर बचेगा और रिमाइंडर का और जो भाजक है हमारा उसका अंतर कर देना, उसमें जोड़ देना, और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। हाँ भाई, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहे हैं? वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5 से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित हो। 24, 32, 36 और साहब जी 54, प्रत्येक द्वारा अगर संख्या विभाजित है और वहां पर जोड़ने पर, मतलब कि तो जोड़ने पर हाँ भाई, तो फिर 5 जोड़ने पर वो प्रत्येक से विभाजित होनी चाहिए। तो एक बात बताइए, ये जो हमें नंबर दे रखे हैं, ये 5 जोड़ने पर दे रखे होंगे या नहीं? 5 जोड़ने पर दे रखे होंगे। 5 जोड़ने पर, हाँ भाई ध्यान से समझेंगे, ये जो नंबर हमें दे रखे होंगे, तो ये 5 जोड़ने पर दे रखे होंगे। क्या? 5 जोड़ने पर दे रखे होंगे। तो अगर मैंने इनमें से 5 को घटा दिया, ये जो नंबर दे रखे हैं हमें, इनमें से 5 को मैंने घटा दिया, तो ये इन नंबर से डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? तो मैं बात को बहुत ध्यान से समझेंगे कि पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 1869। अगर 1869 दे रखा है, अगर उसमें से मैंने 1800 नहीं, 869, अगर मैंने उसमें से 5 घटाया तो कितना बचेगा? 864 बचेगा या नहीं बचेगा? कितना बचेगा? 864। बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर मैंने दूसरे वाले में से घटाया 800, ये 855 बचेंगे, 5 घटाना सॉरी, तो 54 बचेंगे। ठीक है। अगर तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका 32 है, 5 घटाया तो 427, और एक चौथा ऑप्शन है 27, 427 में से 5 घटाया तो 422। अब एक बात मेरी हल्के हाथे भैया समझ में आनी चाहिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें हम, कि ये जो नंबर हमें मिले हैं, ये नंबर इन सभी नंबर्स को डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे? ये बात आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको कॉन्सेप्ट, जब आपको ये
मतलब 59 में से आपको 5 घटाने के बाद क्या आएगा ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 69 में से 5 घटाने के बाद क्या आएगा ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 64 में से 5 घटाने के बाद क्या आएगा ये आपको लिखने की, अगर आपने ये भी चीज लिख के अगर सॉल्व आउट की है तो भाई फिर बहुत दिक्कत है। मैंने आपको लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको बाई ऑप्शन इस चीज को कैसे सोचना है। तो जब हमने पता है कि ये 5 जोड़ने के बाद मुझे नंबर मिला है तो उन सभी नंबर्स में से 5 मुझे घटा दूंगा तो ये डेफिनेटली इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगी। देखिए आप, ये नंबर क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली ये नंबर्स भी जो आएंगे ये नंबर्स भी 4 से डिवाइड होंगे। और 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित होने जो कि नहीं हो रहे हैं, जो कि नहीं हो रहे हैं, जो कि नहीं हो रहे हैं, तो कौन सा हो रहा है भैया, बात खत्म। एक से ही हमें पता, जब एक को विभाजित नहीं कर रहा है तो बाकी को चेक करने की आवश्यकता नहीं। जिसको हम सिंपल तरीके से चेक कर सकते हैं उसको हम चेक आउट कर लेंगे। बात क्लियर है? बाकी आपको समझ में आ रहा होगा ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यूनिट डिजिट में क्या है 7 है और यहां पे यूनिट डिजिट में समअंक बनना चाहिए, तो बात गड़बड़ है भाई। अगला, ये बात आप समझ पाए होंगे उम्मीद करते हैं। अगली बात क्या कह रहा है, 6, 12, 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। 6, 12, 18 का एलसीएम आएगा भाई 18 दूनी 36 और ये किसका पूर्ण वर्ग है 6 का, और यही सवाल का सबसे छोटी संख्या है उत्तर है। तो ऐसे सवालों को हमें करने के लिए पेन नहीं उठाना है। अगला, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को, बहुत आसान है लेकिन सवाल। दो आदमी एक ही स्थान से एक ही साथ एक ही दिशा में एक वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं। यदि पूरा चक्कर लगाने में उनमें से एक 10 मिनट लेता है तथा दूसरा 15 मिनट लेता है तो वो कितने समय बाद परस्पर मिल जाएंगे। तो भैया क्या दिक्कत आ गई, 10 मिनट में एक करता है, 15 में एक करता है। अब ये देखिए, ये एक सर्किल है, यहां से दोनों ही एक ही स्थान से गए तो ये यहां तक पहुंचने में कितना समय लेता है 10 मिनट, और ये यहां से तक पहुंचने में कितना समय लेता है 15 मिनट। मतलब ये यहां रह गया होगा, फिर भी इसको एक चक्कर लगाने में 15 मिनट लगती है। मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन आएगी तब ये यहां पे मिल जाएंगे। मतलब कि यहां पे हमें दुनिया में ऐसा कोई भी सवाल आए एलसीएम ही निकालना है, तो इनका एलसीएम 15 दूनी 30 हो जाएगा भाई मेरे, और 10 इसको भी डिवाइड करेगा इसको, मतलब कि 30 मिनट बाद आएंगे वो, तब वो एक दूसरे को मिल जाएंगे भाई। ये बात उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। अगली बात क्या कह रहा है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश आप करेंगे। एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में पूरा करता है, बी एक चक्कर 308 सेकंड में पूरा करता है, सी एक चक्कर 198 सेकंड में पूरा करता है। आरंभिक बिंदु पर कितने समय में मिलेंगे। बहुत ध्यान से, ए को कितना लग रहा है समय 252, बी को लग रहा है भाई मेरे 308 और सी को लग रहा है 198। अब इनका हमें निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो इसके जब मैं फैक्टर करूंगा तो इसके फैक्टर होंगे भाई मेरे 4 गुणा 11 गुणा 7, 11 चौके 44 सत्ते 308, और जब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो ये होंगे 9 गुणा 11 गुणा 2, क्योंकि 11 9 99 दूनी 198, ठीक है। और अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो ये होंगे 4 गुणा 7 गुणा 9, 4 सत्ते 28 निम्मा 252। देखिए अब यहां पे 11 मिल गया मुझे, 11 मिल गया, 2 मिल गया इसके साथ, मतलब 9 नहीं मिला होगा, 9 यहां चिपका दिया। अब देखो 7 9 4 7 9 और 11 4 यहां मिल गया, तो ये तो सब आ गया। और जब मैं इन सबका गुणा करूंगा तो ये बनेगा 2772। बात के लिए 2772, और जब मैं इसमें भाग करूंगा तो ये आएगा 46 मिनट 52 सेकंड। बात खत्म। ये बात आपकी समझ में आई होगी। मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि यहां पे जब हम सवाल को करेंगे तो एक बात देखेंगे, यहां पे सवाल हमने उत्तर कर दिया है, अब ऑप्शन से इस बात को कैसे टिक कर सकते हो आप। जैसे आपको पता है वहां पे कि हमें ऑप्शन दे रखे, पहला ऑप्शन है 18 है यूनिट डिजिट में, 18 सेकंड मतलब 36 है, फिर 45 है,
और फिर 46 सेकंड 12 मिनट, मतलब 46 मिनट 12 सेकंड है। 60 का हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 बार जाएगा, फिर कुछ शेष बचेंगे, फिर 6 बार, फिर 12 बचेंगे। तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि जो लास्ट वाला जो नंबर होगा वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी नंबर 4 से डिवाइड है, ये भी नंबर 4 से डिवाइड है। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? अब देखो एक बात, अगर आप इसको ऐसे ना सोच पाए, ऐसे अगर ना कर पाए, तो फिर देखो कैसे करेंगे। जैसे यहां पे 46 मिनट 12 सेकंड हमारा उत्तर आया, तो ये मिनट को हम सेकंड में बनाएंगे तो 46 का गुणा कर दीजिए 60 से। 46 का गुणा 60 से करेंगे और 12 जोड़ूंगा तो 0 छिचंग 36, 6 24 और 3 27 प्लस का 12 इक्वल टू 2772। ये बात समझ में आई? अब ये जो नंबर आया है मेरा, तो इन सभी नंबर से डिवाइड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अब देखो ये संख्या 11 से डिवाइड है, ये भी 11 से डिवाइड है, तो ये भी तो 11 से डिवाइड होगी या नहीं होगी? तो ये 7 और 2 9, 7 और 2 9, इनका अंतर आ गया भैया मेरे 0, और ये संख्या 11 से डिवाइड है। बाकी और भी हम करके देखेंगे तो वो संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। ये बात आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? फैक्टर करके बहुत आसान हो जाएगा भाई सवाल। अगला, बाकी अगर मैं आपको एक और तरीका इसमें अप्लाई करने का बताऊं तो आप और कर लेना। यहां पे दे रखा है 100, बड़े नंबर से डिवाइड करो। आपको पता है कि ये जो नंबर है ये 11 बन रहा है इनका योग, तो ये 11 से डिवाइड होगा। अगर मैंने 11 से डिवाइड किया है तो ये तो 11 से हो नहीं रहा है, तो 252 लिख दो सीधा सीधा। ठीक है, इसको करेंगे तो 11 दूनी 22, फिर कितने बचे आपको मिलेंगे वहां पे? 11 दूनी 22 मतलब 8, 11 अट्ठे 88। फिर इसको किया 11 11 11 11 अट्ठे 88। फिर यहाँ पे ये 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 से इसको करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 कितने बच गए? 72, 7 बचेंगे 9 72। 9 से ये हो नहीं रहा है, 9 से ये 2 बार। अब क्या करेंगे? सीधा 28 से गुणा कर दो, एक बार एक बार एक बार, बात खत्म। 28 निम्मा 252 होते हैं गुणा 11। अगर मैं करूंगा 11 दूनी 22, 11 पन्ना 55 और 2 57, 11 दूनी 22 और 5 27, कितनी सेकंड से आ गई? 12 2772। 2772 को अगर मैं बनाऊंगा तो 46 सेकंड 46 मिनट 12 सेकंड इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे भी करने की आवश्यकता पड़ी तो आपको लंबे जो बड़े नंबर हैं उनसे ही डिवाइड करना है, बात खत्म हो जाएगी। और ये पहाड़े वर्ग, ये आपको पता है कि मैंने आपको बोला है कि 30 तक वर्ग, 30 तक पहाड़े और 20 तक घन, ये सब आपको कंप्लीट होने चाहिए भाई। अगला सवाल ये कह रहा है 4 15 20 और 10 से पूरी तरह विभाजित होने वाली 4 अंकों की महत्तम संख्या। बहुत ध्यान से, 10 15 और 20 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, विभाजित होनी चाहिए। तो इनका एलसीएम कितना निकाला होगा आपने? 60 निकाला होगा। तो जब ये 60 निकला है, अब देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को भी कि अब यहां पर जब ये नंबर हमारे जो दे रखे हैं ये इन सभी नंबर से विभाजित होंगे। जैसे कि आपको दे रखा है पहला जो नंबर है 90 दे रखा है यूनिट डिजिट में। जब ये यूनिट डिजिट में 90 है तो ये 4 से विभाजित होना चाहिए, जबकि 90 तो 4 से विभाजित होता नहीं है। तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो सकता है। अब तीसरा वाला ऑप्शन आपको दे रखा है 95, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट में 0 बननी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है, मैं गलत ऑप्शन बता रहा हूं, सही ऑप्शन तो आपको इसका उत्तर भी है, मतलब कि दूसरा है। अगर 99 80 अगर दे रखा है तो ये देखिए 9, अगर ये संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए क्योंकि 15 भी तो 3 से विभाजित हो रही है, तो ये तो 3 से विभाजित होगी, लेकिन 8 क्या 3 से विभाजित तो ये नहीं है। तो भैया बात खत्म, कौन सा उत्तर हो गया? 960। अब देखो इनका 60 एलसीएम आया तो 4 अंकों की महत्तम संख्या होगी हमारी ये, और इसमें जाएगा भैया एक बार, बचेंगे भैया 39। मैंने आपको बोला है कि जब एक बार वन टाइम जो जितना रिमाइंडर बचा है वो लास्ट टाइम उतना ही बचेगा, मतलब कि इतना ही इसमें से घटा दो, और 999 से 39 घटाऊंगा तो भाई मेरे 960 बचेंगे। इस सवाल तीनों तरीके से सवाल को बता दिया भाई, आप जौन सा तरीका इसमें लगाना चाहो वो लगा सकते हो। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों
कि कुल संभावित संख्या कितनी होगी। तो एलसीएम निकालने की ही बात कर रहा है। 6, 8, 12 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 48। 48 अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसमें 2 का कर दो गुणा, 48 दूनी 96। क्योंकि हम एलसीएम जब लिस्ट ऑफ कॉमन फैक्टर होता है लेकिन वहां पे ऑप्शन हमें 48 नहीं दे रखा है तो इसका डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमें ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मैंने डबल किया, 96 हो गया। रेस सवाल का उत्तर है। अगला बहुत ध्यान से समझेंगे। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और वे 6, 7, 8, 9, 12 के अंतराल पर बजते हैं तो कितने घंटे बाद वे फिर एक साथ बजेंगे। तो 6, 7, 8, 12 और 9 है। इनका हमें एलसीएम निकालना है। जब भी घंटियां बत्तियों की बात करेगा तो वहां पे हमेशा एलसीएम ही निकलेगा, ये इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो एलसीएम निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि सबसे बड़े नंबर को ही हम लेंगे। सबसे बड़े नंबर को लिया, अगर मैंने इसको सोचा तो ये तो इसके अंदर आ गया, 7 कभी 12 के अंदर आएगा नहीं, ठीक है भैया। 8 को लिया तो 4 इसके अंदर आ गया होगा लेकिन 2 नहीं आया होगा तो 2 और लिख दिया। इसके लिए 3 आ गया होगा, यहाँ पे 3 चौके 12 और 3 3 मतलब 1 3 नहीं आया होगा। बात क्लियर हो पाई नहीं। अब देखो बहुत ध्यान से, ये हो गया 12 7 84 और 3 दूनी 6। तो 84 में अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो 6 चौक 24 का, 4 6 8 48 और 2 50, 540। बात खत्म। बाकी आप यूनिट डिजिट से सवाल को सॉल्व आउट कर सकते हो क्योंकि यूनिट डिजिट में ओनली ऑन 4 एक ही में दे रखा है 504 में। जैसे 7 दूनी 14 का 4 यहां मिल गया और 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 मतलब कि यूनिट डिजिट में 4। बात खत्म, 504 इस सवाल का उत्तर हो गया। तो ये चीजें बहुत फास्ट आपको सोचनी है और अगर आपने इस तरीके से सोच लिया तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। अगला और इस वीडियो का लास्ट सवाल है भाई, ये कह रहा है 2 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लासापा। जब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर सहभाज्य संख्या, जब सबसे पहली लाइन में मैंने लिखा था अगर सहभाज्य संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होगा। जब गुणनफल आपको क्या दे रखा है, 100 गुणनफल दे रखा है 117 तो उनका लघुत्तम समावर्तक भी क्या होगा 117। बात खत्म। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ी सी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूनिक है तो थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा आपको चीजों को समझने के लिए, लेकिन अब जब एक बात इस बात को अच्छे से समझ गए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज आपको परेशान कर पाएगी। विद इन सेकंडों में इस सवाल का आप उत्तर कर देंगे। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो अगेन, ओके बाय।